अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल नंद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि दिलावर शाह गौहर से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करता है और दिलावर शाह गौहर के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के बाद वहाँ से चला जाता है, तो गौहर सोच में पड़ जाती है कि दिलावर शाह ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कैसे कर ली, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। दिलावर शाह की हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की। तो ये सब कुछ गुल देख रही होती है बाहर से, जिसके बाद गुल बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि गौहर बाहर आती है तो उसको गुल सामने खड़ी हुई नजर आती है, जिसके बाद गुल गौहर से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। गुल कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी। उसके बाद गौहर बहुत ज्यादा गुल पे गुस्सा होने लगती है और कहती है कि आइंदा इंटरफेरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे बारे में, हमारे मामला से तुम थोड़ा दूर रहो। जबकि गुल को दिलावर शाह और गौहर की लड़ाई के बारे में पता है और ये सब कुछ गुल ने ही करवाया है और गुल की वजह से ही दिलावर शाह को गौहर पे इतना ज्यादा गुस्सा आया है। जिसके बाद गुल बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि अब मैं गौहर से अपना पूरा बदला लेकर रहूंगी। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि गुल छुप छुप कर गौहर को देखती है और सोचती है कि बस कोई ऐसा सुराग मेरे हाथ में लग जाए, फिर मैं इस गौहर को देख लूंगी, क्योंकि गुल अब गौहर का पूरा मुकाबला करेगी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि गौहर उमर से बात करने के लिए जहांगीर के नंबर पे फोन करती है और गौहर जहांगीर से बात करते हुए कहती है कि मैं उमर को लेके जाऊंगी और मैं अपने साथ ही रखूंगी। यानी गौहर जहांगीर से बात कर रही होती है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि ये सब कुछ गुल देख लेती है। गुल सोचती है कि ये अच्छा मौका है, ये मौका हाथ से मैं जाने नहीं दूंगी। तो गौहर किसी काम से कमरे से बाहर जाती है और फोन वहाँ पर रख देती है। तो गुल उसी वक्त दिलावर शाह को फोन कर देती है और कहती है कि आप यहाँ पर आए, मैंने आपसे एक बात करनी है और आपको कुछ दिखाना भी है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि दिलावर शाह वहाँ पर आ जाता है। तो उसके बाद गुल दिलावर शाह को सब कुछ बताती है गौहर के बारे में कि गौहर दिलावर शाह जब वहाँ पर आता है तो गुल दिलावर शाह से बात करते हुए कहती है कि गौहर उमर से मिलने के लिए बहाने से फोन पे बात करती है जहांगीर से और मिलने के लिए भी जाती है जहांगीर से। तो ये सारी बात सुन के दिलावर शाह को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद गुल दिलावर शाह से कहती है कि ये गुस्सा अभी करने का नहीं है, आप सही मौके पे इस गुस्से को इस्तेमाल करें। गुल दिलावर शाह से कहती है कि आप सही मौके पे इस गुस्से को इस्तेमाल करें, अभी आप सब कुछ बर्दाश्त करें। उसके बाद गुल दिलावर शाह को गौहर का मोबाइल देती है और कहती है कि आप अभी देख सकते हैं कि अभी भी जहांगीर से ही फोन पे बात हो रही थी। तो ये सारी बातें सुन के गिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुल बहुत ज्यादा खुश हो रही है क्योंकि वो गौहर से अब अपना बदला लेकर रहेगी। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि गौहर उमर को अपने घर ले आती है और अपने साथ रखती है। गौहर उमर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, लेकिन उमर दिलावर शाह की वजह से गौहर के साथ बहुत ज्यादा बुरे रवैये के साथ पेश आता है। उसके बाद गौहर उमर से कहती है कि बेटा ये पी लो। यानी गौहर उमर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, लेकिन उमर को दिलावर शाह की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद उमर वो गिलास फेंक देता है और कहता है कि मामा मैंने कुछ नहीं पीना, मैंने यहाँ पर रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो उसके बाद गौहर उमर से कहती है कि बेटा बात तो सुनो, क्या हो गया है तुम्हें। तो ये सब कुछ दिलावर शाह देख रहा होता है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि गौहर बड़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद गौहर बाहर आती है और अफशा से कहती है कि उमर को देखा कहाँ पर है वो। जिसके बाद अफशा कहती है गौहर से कि शायद वो बाहर लाउंज में है, आप वहाँ पर देख लें। तो गौहर वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर जहांगीर भी आ जाता है। उमर को जहांगीर के साथ देख के गौहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो साकिब और हसन कहते हैं कि आप ही संभालें खुद को। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि गौहर जब बाहर आती है तो उमर को जहांगीर के साथ देख के बहुत ज्यादा गुस्से होने लग जाती है और कहती है कि उमर तुम मेरे साथ ही रहोगे। उमर कहता है कि नहीं, मैं बाबा के साथ रहूंगा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। जिसके बाद गौहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उमर के मुंह पे जोर से थप्पड़ मार देती है। गौहर के इस रवैये के बाद उमर कहता है कि मैं बाबा आपके साथ ही रहूंगा, मैं मामा के साथ नहीं रहूंगा। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि जहांगीर और उमर वहाँ से चले जाते हैं। यानी उमर जहांगीर के साथ चला जाता है। उमर कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उमर भाग जाता है। तो जहांगीर उमर से कहता है कि अच्छा बेटा बात तो सुनो। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि गौहर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गौहर कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं जहांगीर को। तो साकिब कहता है कि आप ही उमर यहाँ से हमारी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से गया है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि उमर कहीं खो जाता है। उसके बाद जहांगीर बड़ी मुश्किल से उमर को ढूंढता है। तो जहांगीर पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पर उमर मिल जाता है।
तो जिसके बाद जहांगीर उमर से कहता है कि मैं बड़ा परेशान था आपकी वजह से, आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। उमर कहता है कि ठीक है बाबा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि गौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुल के पास आती है और कहती है कि तुम तो अब खुश होगी ना ये सब कुछ करवा के। तो गुल कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है। जिसके बाद गौहर गुल से कहती है कि मैंने दुनिया देखी है। तो ये बात सुन के गुल गौहर की तरफ देखने लगती है। उसके बाद गौहर गुल से कहती है कि गुल, असल चेहरे के ऊपर चढ़े नकाब को अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। गौहर की ये सारी बातें सुन के गुल खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं देती। तो गौहर गुल से कहती है कि तुम ये मत समझना कि मेरी नजर नहीं है तुम पर, सब कुछ देख रही हूँ मैं और जो तुम ये कर रही हो। जिसके बाद गौहर वहाँ से चली जाती है। तो गुल मुस्कुराने लगती है और कहती है कि देखेंगे अब कौन किसके साथ क्या करता है। गुल कहती है अब तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद गुल मुस्कुराने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इस सब कुछ में कहीं न कहीं गुल का भी हाथ है। तो जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि गौहर को बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो जहांगीर के घर चली जाती है और कहती है कि मेरा बेटा मिला है कि नहीं। उसके बाद जहांगीर कहता है कि हाँ वो मेरे पास है। गौहर जहांगीर से कहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये बात सुन के जहांगीर खामोश रहता है। उसके बाद गौहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरा बेटा है और मेरे साथ ही रहेगा, अगर तुमने कुछ उसको किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो गौहर जहांगीर के साथ ये सारी बातें करती है। तो जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि गौहर जहांगीर के घर से जब वापस आती है तो गुल तो दिलावर शाह को सब कुछ बता देती है। तो दिलावर शाह गौहर से कहता है कि कहाँ पर गई थी। जिसके बाद गौहर कहती है दिलावर शाह से कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए गई थी। तो दिलावर शाह गौहर से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या। जिसके बाद गौहर कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, मेरा बेटा है, मैं मिल भी नहीं सकती अपने बेटे से। उसके बाद दिलावर शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गौहर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब तुम वही करोगे जब मैं कहूँगा और अब तुम मेरे साथ रहोगी और अब मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। जिसके बाद दिलावर शाह गौहर का हाथ पकड़ता है और गुस्से से वहाँ से उसको ले जाता है। तो ये सब कुछ गुल देख रही होती है ऊपर से। जिसके बाद गुल बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा गौहर जो तुम मेरे साथ किया है। यानी दिलावर शाह गौहर को यहाँ से ले गया है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो गुल ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद गुल मुस्कुराते हुए कहती है कि बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिलावर शाह के हाथ गुल की गर्दन पर पहुँचने चाहिए और ये मैं सब कुछ करवा के रहूंगी। उसके बाद गुल दिलावर शाह को फोन करती है और कहती है, दिलावर शाह से गुल कहती है कि इस सब में मेरी कोई बात नहीं आनी चाहिए। उसके बाद दिलावर शाह कहता है कि वो तो सही है। तो गुल दिलावर शाह से कहती है और हम बहन भाई फोन पे बात करें या राब्ते में रहें। तो ये सब कुछ इनकी नजर में गलत समझा जाता है, जबकि इनकी अपनी बहन क्या कुछ करती रही है। तो दिलावर शाह गुल से कहता है कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ मैं देख लूंगा। यानी गुल दिलावर शाह को और ज्यादा गुस्सा दिला रही है ताकि वो गौहर को परेशान करे और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करे। उसके बाद गुल मुस्कुराती है क्योंकि गुल जो चाहती थी वो सब कुछ हो रहा है। तो ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।